गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 से लेके 8 तक के उन बच्चों के लिए कुछ लेकर आए हैं। चलिए हम विषय वस्तु की ओर अग्रसर होते हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 3 से लेके 8 तक के बच्चे विषय अनुसार कक्षा में दक्षता नहीं रखते हैं। मेरे यह वीडियो आप लगातार देखते रहिए। निश्चित रूप से मैं आपको पुस्तक पढ़ना जरूर सिखा दूंगा। चलिए आज हम स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि स्वरों का उच्चारण ही मुख्य है। इनका उच्चारण यदि आपसे सही बनता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको पुस्तक पढ़ने में बाद में किसी प्रकार की कठिनाई हो। पहला स्वर हम लेते हैं। यह स्वर है अ, और एक साथ में और दीर्घ स्वर लेते हैं। यह है आ। पहली बात, इन दोनों स्वरों की पहचान होनी चाहिए। क्या ये दोनों स्वर एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं, देखने में भी अंतर है। देखिए, जो पहला स्वर है इसमें एक खड़ी लाइन है और इसमें दो खड़ी लाइन है। इसका मतलब जब देखने में अलग हैं तो उच्चारण करने में भी अलग होंगे। स्वाभाविक सी बात है। यह जो स्वर है अ है और यह जो स्वर है आ है। कुछ लोग या कुछ बच्चे इसको छोटा अ बोलते हैं और इसको बड़ा आ बोलते हैं। अब ये बताइए, ये देखने में कहीं छोटे लग रहे हैं या बड़े लग रहे हैं? ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई छोटा सा है या कोई बड़ा हो? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उच्चारण का अंतर है। देखने में हमें बस इतना अंतर दिखता है कि इसमें आ की मात्रा लगी हुई है और इसमें आ की मात्रा नहीं लगी। कहने का मतलब इसमें दो खड़े डंडे हैं और इसमें एक ही खड़ा डंडा है। तो जिसमें एक ही खड़ा डंडा रहेगा इस प्रकार की आकृति में, तो उसका हम उच्चारण कैसे करेंगे? अ करेंगे। कैसे करेंगे? अ मतलब बिना मुंह खोले थोड़ी सी लिप्स को आपको ओपन करना है और बोलना है। कैसे? अ। और इसको कैसे बोलना है? आ। इसमें पूरा मुंह खुलना चाहिए आपका। आ। तब जाके यह दीर्घ स्वर होता है और यह लघु स्वर होता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारा जो उच्चारण है इनका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि इसको भी कुछ लोग आ कहते हैं और इसको भी आ कहते हैं। यदि आप दोनों को आ ही बोलेंगे तो आगे जो हमारे जो व्यंजन है, फिर आप इस क को क्या बोलेंगे पता है? इसको बोलेंगे आप का, क्योंकि इस व्यंजन को आपको इसके समान बोलना है, अ के समान। तो इस क को हम क्या बोलेंगे? क। नहीं तो यदि आप इन दोनों का उच्चारण यदि एक सा करने लगेंगे तो इस क का उच्चारण आप का करेंगे। कहने का मतलब आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? का बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, जबकि ये ऐसा है। तो उच्चारण हमारा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो यह जो स्वर है अ और यह जो स्वर है आ, मतलब जिसमें दो खड़े डंडे हैं उसमें हमारा मुंह खुलना चाहिए। मैं पहचान भी बता रहा हूं साथों साथ और उच्चारण भी बता रहा हूं। अब आपको अभ्यास घर में कैसे करना है इसके बारे में मैं बताता हूं। हमारे जो बच्चे हैं 3 से लेके 8 तक के, वे जो हैं लेखन भी जानते हैं, कॉपी में लिखना भी जानते हैं। तो आपके पास में जो लाइनिंग वाली जो कॉपी होगी, तो एक आड़ी जो लाइन रहती है, एक एक लाइन छोड़ के आपको ऊपर क्या करना है? यहाँ पे अ लिख लीजिए ऐसे, और फिर स्केल से ऐसे लाइन खींच लीजिए। ऐसे आड़ी लाइन खींच लीजिए। आड़ी तो खींची ही रहती है, आपको खड़ी लाइन खींचना है। ऐसे ऐसे लाइन खींची रहती है। आपको लेखन का अभ्यास बता रहा हूं मैं। और जब आप पढ़ने बैठते हैं तो बोल बोल कर पढ़ें और बोल बोल कर लिखें। अब देखिए, मैंने बताया कि भाई ये अ है,
यह जो स्वर है अ है। अब जब आप लिख लिख कर घर में अभ्यास करेंगे तो आपको लिखते समय कैसे बोलना है, ऐसे अ इसको ना तो अ से अनार आपको नहीं बोलना है। अ से अनार बोलने के लिए कक्षा 1 या 2 के बच्चों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अ को जितने जल्दी सीख सके उसे माध्यम भुना जाता है। जब हम उसे अ से अनार सिखाते हैं तो उस अ को वह जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उस अ को सीखने का वह एक माध्यम होता है। क्योंकि आप तो बड़े बच्चे हैं, आपको यह सब बताने की जरूरत नहीं है, हम तो आपको सिर्फ उच्चारण बता रहे हैं। तो यह जो है अ, और जब आप जितने बार भी लिखेंगे तो आप बोलते जाइए अ इस प्रकार। उसी प्रकार आपको क्या करना है, दूसरे वाले पेज में आपको क्या करना है, फिर आ, सेम वही प्रोसेस रहेगी। फिर आप लिखेंगे आ आ आ आ। मैंने इसी में एक खड़ी लाइन बना दिया, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दूसरा पेज लेना है, ऐसे यहां पे लिखना है आ, फिर यहां लिखेंगे आ। इसको लिखते समय हमारा मुंह खुलना चाहिए। तो यह उच्चारण हुआ और मैंने पहचान भी बताया, और लेखन अभ्यास करते समय आपको कैसे बोलना है यह भी मैंने आपको बताया। अब हम अगले स्वर लेते हैं। अगले स्वर हैं ई और ई। पहले हम इनकी पहचान देख लेते हैं। दोनों स्वरों को देखने पर कुछ अंतर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। इसमें ऊपर से पाई की मात्रा लगी हुई है और इसमें नहीं लगी हुई है। कहने का मतलब यह जो है ई है और यह है ई है। जब हम इसको बोलेंगे तो जिसमें पाई की मात्रा ऊपर नहीं लगी रहेगी उसको हम धीरे से बोलेंगे, और जिसमें पाई की मात्रा ऊपर लगी रहेगी उसको थोड़ा सा हमको जोर से बोलना है। इसमें आपको मुंह खोलना है या नहीं खोलना है, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। बस जिसमें ऊपर पाई की मात्रा नहीं लगी रहेगी उसको आपको धीरे से बोलना है। कैसे, ई और ई। यह लघु स्वर है, यह दीर्घ स्वर है। यह भी कोई छोटा बड़ा दिखाई नहीं देता, इसको छोटी बड़ी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी त्रुटि होती है। यदि हम इसको छोटी ई और बड़ी ई बोलते चले जाते हैं तो वह हमारी आदत में आ जाता है, और जब हम पुस्तक पढ़ने की स्थिति में आते हैं तो यह जो आदत होती है हमारी छोटी ई और बड़ी, यह नहीं भुलाई जाती और यह पुस्तक पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न करती है। इसलिए उच्चारण हम ऐसा करें ताकि आगे जब पुस्तक पढ़ने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। इसलिए हम शुरू से इसको ई और ई, ये मैंने उच्चारण करने का तरीका बताया, इनकी पहचान भी बताया। लेखन अभ्यास आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, एक पेज में आपको कॉर्नर में ऊपर की ओर ई लिख देना है और खड़ी लाइन खींचकर आपको बोल बोल के लिखना है ई ई ई, इस प्रकार। सेकंड पेज में भी आपको ऐसे ही करना है, ई को लिखकर खड़ी लाइन खींचकर और बोल बोल कर आपको अभ्यास करना है। अगले स्वर हैं, यह कंप्लीट होते हैं। अगले जो स्वर हैं वह है ऊ और ऊ। अब देखिए यहां पर यह दोनों स्वर दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखने में क्या अंतर आता है, देखिए इस स्वर को देखिए ऊ को, और इस स्वर ऊ को देखिए। यहां पर देखिए इसकी पूंछ निकली हुई है और इसकी पूंछ नहीं निकली हुई है। तो जिसकी पूंछ नहीं निकली है, जिसमें पूंछ लगी हुई नहीं है जिस स्वर में, उसको आपको
धीरे से बोलना है और जिसमें पूंछ लगी हुई है उसको थोड़ा सा जोर से बोलना है। मतलब यह है ऊ और यह है ऊ। इसको ऊ से उल्लू कहते हैं और ये ऊ से ऊन है। तो हमको ऊ से उल्लू और ऊ से ऊन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस कक्षा में हैं हमको इतना नीचे स्तर से लेकर नहीं चलना है, हमको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलना पड़ेगा। यह है ऊ और यह है ऊ। यह उच्चारण करने का तरीका है। पहचान भी मैंने बताया, लेखन अभ्यास भी आप उसी प्रकार करेंगे, ऊ ऊ ऊ ऊ। और इसका ऊ ऊ थोड़ा सा जोर देके बोलना है। यह उच्चारण करने का तरीका है। अभी हम इतने ही स्वर लेते हैं, क्योंकि होमवर्क के हिसाब से पर्याप्त है। आपके पास में 6 स्वर हैं आज। अ, आ, ई, ऊ और ऊ। आपको क्या करना है, इस प्रकार लिख लेना है और अभ्यास करना है। कैसे? अ, आ, ई, ऊ, ऊ। अब ऊपर से नीचे की ओर अ, ई, ऊ। इधर ऊपर से नीचे की ओर आ, ई, ऊ। अब नीचे से ऊपर की ओर ऊ, ई, अ। इधर ऊपर से नीचे की ओर ऊ, ई, आ। इस प्रकार आपको बार बार अभ्यास करना है। सामने से पीछे की ओर और पीछे से सामने की ओर। जैसे अ, आ, अ, ई, ऊ, ऊ। इस प्रकार आपको उच्चारण करना है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जैसा कह रहा हूं आप घर में अभ्यासकार वैसा जरूर करें। निश्चित रूप से आप जरूर सीखेंगे। मैंने जो लिखकर बोलने का जो तरीका बताया है उसको आप जरूर करें। अभिभावक और बड़े भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि बच्चों की कॉपी में आप खड़ी लाइन खींच दें और बोल बोल कर लिखने को आप कहें। जब भी बच्चा आपके घर में पढ़ने बैठता है उससे बस यह कहे कि आप जो भी पढ़ते हो उसको बोल बोल कर लिखो। यह जरूरी नहीं है कि हर एक माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, परंतु हम इतना प्रयास तो जरूर कर सकते हैं कि जो भी बच्चा बोलकर पढ़ेगा उसको अभिभावक कम से कम सुनेगा तो, और बच्चे को ये तो लगेगा कि हमारे अभिभावक हम जब पढ़ते हैं तो ध्यान देते हैं, इसलिए हम अच्छे से पढ़ें। यही मेरा आपसे कहना है। और वीडियो आपको लगातार डे टू डे मिलते रहेंगे और आप घर में अभ्यास करते रहें। आप जरूर ही निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।